ठीक है, अब इसका मतलब क्या निकाला जाए शीतल जी, आप इसको कैसे देखते हैं? अगर बंगाल में बीजेपी इस तरीके से आ रही है, झूम के आ रही है, अगर यही ट्रेंड अगर नतीजों में तब्दील हो गया। इसके पहले आप ही के यहाँ कार्यक्रम में मैंने कहा कि अरब सागर से लेके और गंगा सागर तक अब आप कह सकते हैं कि हिंदुत्व का परचम एक तरफा है। मतलब देश कम से कम, भले ही संविधान उसको न स्वीकारता हो, लेकिन देश का जनमानस इस समय हिंदू अपराइजिंग को स्वीकार कर रहा है। या अब उसकी जो भी वजह हो, उसमें गलत सही हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन नतीजों में अब ये सब जगह नजर आ रहा है। इस मामले में बीजेपी, आरएसएस, ये लोग कामयाब हैं कि उनकी इस धारा को लोग पसंद कर रहे हैं। अब उसकी जो भी वो आलोचनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन आज के दिन तो आप ये स्वीकार करने को सबके पास इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि लोगों ने इसको स्वीकार किया। और अभी जैसे प्रतिशत मित्र ने बताया कि किन चुनावों में कैसे ध्रुवीकरण बढ़ा है, मुस्लिम एक तरफा गए हैं, दोनों तरफ ध्रुवीकरण है जी। और राहुल गांधी ने इसको ठीक ही कहा था कि ममता बनर्जी मुस्लिम ध्रुवीकरण के फायदे पे है और बीजेपी हिंदू ध्रुवीकरण के फायदे पे। अब हिंदू ज्यादा है तो जाहिर है कि इस समय उसका फायदा बीजेपी को होते हुए दिख रहा है। और शुभेंदु अधिकारी वगैरह जिस भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं वो साफ, वो उसमें कोई छुपाते नहीं, लाग लपेट नहीं करते। कुछ नहीं, आज भी बोला है उन्होंने। आसाम के मुख्यमंत्री आए थे, सीधे ही कह रहे थे कि हम मुसलमानों को वहां से भगा देंगे, बांग्लादेशी मुसलमानों, बांग्लादेशी उसमें शब्द लगा देते हैं, लेकिन वो सीधे ही कहते हैं मुसलमानों को कर देंगे और हिंदू को, हाँ, और हिंदू को हम सब ले लेंगे। बांग्लादेशी और रोहिंग्या लगा देते हैं उसमें हिंदू मुसलमान, बांग्लादेश से तो हिंदू भी आए हैं। और आप उसमें नंदीग्राम से ऐसे शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। अभी एक बड़ा अपडेट दर्शकों को बता दें, 5वें राउंड में शुभेंदु अधिकारी 2206 वोटों से आगे चल रहे हैं, 2000 से ज्यादा का अंतर है। जी शीतल जी, बात पूरी कर लीजिए। तो ये चीज, ये ट्रेंड है और ये ट्रेंड अभी स्वीकार कर रहा है देश, ये हमें लग रहा है। और इसकी मतलब संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि यहाँ दूसरे आरोप भी हैं इस पूरे इलेक्शन पर जो अभी स्क्रूटनीज होंगी, लेकिन इन जनरल हम एक बिल्कुल स्वीकार कर सकते हैं। ये शुभेंदु अधिकारी, आऊंगा आपके पास। सिद्धार्थ यादव मेरे ख्याल से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप बहुत देर से, सिद्धार्थ जी। जी नमस्कार। मैं अभी आपकी चर्चा को सुन रहा था। मुझे एक बात पर आपत्ति है, मैं अपनी आपत्ति को दर्ज करवा देता हूं। ध्रुवीकरण की बात उस समय ही क्यों आएगी जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पश्चिम बंगाल के अंदर 30-32% आबादी का 85 से 90% एक पार्टी लेकर के जाती है, तब ध्रुवीकरण की कोई बात नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी जीतने लगे तो ध्रुवीकरण हो गया। ये इस प्रकार की बेईमानी मुझे नहीं लगता कि करी जानी चाहिए। आज पश्चिम बंगाल के हर क्षेत्र में, हर सीट में, हर जिले में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, हमारी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया जा रहा है। देश भर में उसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। उसका आकलन भी उसी हिसाब से ठीक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम कहते हैं या असम के मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं, शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि बांग्लादेशी मुसलमान को हम बाहर फेंकेंगे, तो आप कौन है आकलन करने वाले ये कहकर के कि उसमें बांग्लादेशी जोड़ दे दिया जाता है, नहीं तो मुसलमान कहना चाहते हैं। नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने एक और बात कही थी सर, मुसलमानों को बाहर फेंक देंगे। सिद्धार्थ जी, और आज ही उन्होंने ये बात कही थी कि हिंदू ईवीएम खुलेगा तो बीजेपी जीतेगी और मुस्लिम ईवीएम के खुलने पर टीएमसी। नहीं, उन्होंने पोल वाले दिन भी एक बात कही थी और आज भी कही उन्होंने। इसमें सत्यता आपको उन्होंने बार बार कहा है कि हिंदू मत पेटी, हिंदू इकट्ठा, हिंदू वोट, ये साफ साफ एक धर्म की बात करते हैं। और अगर आप ये तर्क दे, हम लोगों ने तो अभी ये कहा कि मुसलमानों का ध्रुवीकरण तृणमूल की ओर हुआ। अभी हमारे मित्र ने आंकड़े बताए बाकायदा, तो हम एक को नहीं कह रहे भाई, हम दोनों जो दिखाई दे रहा है उसको कह रहे हैं। उत्तर दे रहा हूं सर, सुनिए तो आप बोलिए सिद्धार्थ जी। आपने मुझे बुलाया तो मेरा भी उत्तर सुन लीजिए। बोलिए। आप बिल्कुल आप कह रहे हैं कि हमने कहा कि हिंदू बूथों पर अगर खोला जाएगा, देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसमें गलत क्या है? आप में से किसी एक ने नहीं बोला कि 30-32% समुदाय जो पश्चिम बंगाल में रहता है उसका 90% एक पार्टी लेकर के जाती है, तो आपको कोई आपत्ति नहीं लगती। अरे साहब, कुछ लगातार बोल रहे हैं भाई सिद्धार्थ जी, आपको कोई समस्या नहीं लगती। नहीं सिद्धार्थ जी लगातार बोल रहे हैं इस बात को। मेरे को नहीं, मैं आपकी चर्चा को सुन करके ही बोल रहा हूं। मैं आपकी चर्चा को सुन के ही बोल रहा हूं। मेरे को आप 10 सेकंड दीजिए, मेरे को मेरी बात पूरी करनी दीजिए, उसके बाद आप अपनी चर्चा करिएगा। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देश भर के अंदर एक्सेप्ट किया जा रहा है। बहुत से राज्य ऐसे थे जहां हमने 2014 से पहले, आपकी बात सच है, उस विचारधारा को एक्सेप्ट किया जा रहा है, आप ठीक कह रहे हैं, तभी तो जीत रहे हैं इन राज्यों में आप। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है सिद्धार्थ भाई, आप ठीक कह रहे हैं। भर में लोग, मैं आता हूं आपके पास, आपसे गुजारिश है कि जुड़े रहिएगा। सुष्मिता देवी मेरे साथ जुड़ गई हैं, टीएमसी की सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत सुष्मिता जी। लेकिन बंगाल से आपके लिए अच्छी खबर फिलहाल तो नहीं दिख रही है। जो ट्रेंड है उसमें बीजेपी 189 सीटों पर आगे है और टीएमसी 99 पर। सुष्मिता जी।
सुष्मिता जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हो। शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। क्या कह रहे थे आप? प्रशांत को जोड़ रहे थे इसमें आप। हाँ, वहां पे नंदीग्राम में 5 राउंड की वोटिंग, 5 से 6 राउंड हो चुकी है। हाँ। और वहां पर अगर उनके पास 3100 के करीब की लीड चल रही है, जो कि नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है, और उनके खिलाफ टीएमसी ने उन्हीं का राइट हैंड उतार दिया था। 6 राउंड में अगर आप यही भवानीपुर की बात कर लें तो ममता बनर्जी 19,000 की लीड पर है। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का एक फेस है वहां पर, सीएम कैंडिडेट के तौर पर, भले घोषित ना हो लेकिन अघोषित तौर पर फेस है। तो 6 राउंड की वोटिंग में अगर 3100 के आसपास से लीड ले रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ी लीड नहीं है शुभेंदु अधिकारी के लिए, क्योंकि वो बीच में खबर आई थी। और ये साउथ जो बंगाल है, यहां पर अगर आप बीजेपी की लीड का आंकड़ा देखेंगे तो कहीं पर भी बहुत बड़ी लीड के साथ में नहीं जा रहा है। और मैक्सिमम राउंड जो हुए हैं वो भी 8%। हो सकता है चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है और उस पर धीरा अपडेट हो रहा हो, और जो ग्राउंड पर स्थिति होती है कई बार बहुत ज्यादा तेजी के साथ होती है। 10 राउंड हो चुके होते हैं और चुनाव आयोग अपडेट करते करते उसको लेट करता है। तो अभी स्थिति को समझना होगा, लेकिन जो आंकड़े हैं उससे क्लियर है कि बीजेपी भले ही छोटे मार्जिन के साथ में आगे बढ़ रही हो। वैसे भी प्रशांत, जो जीता वही सिकंदर। अब मार्जिन कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो सरकार बनाते दिख रहे हैं तो बनेंगे, सरकार उन्हीं की बनेगी।